हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग लाइट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। और पिछले क्लास में हम लोगों ने रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम जो पढ़ा हुआ था, एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैं, थोड़ा फास्ट कर लेंगे रिकॉल। और उसके बाद बहुत सारा जितने भी पॉसिबल केसेस होंगे उन सबका रे डायग्राम्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, हम लोगों ने पढ़ा था कनकेव मिरर के लिए। तो ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरता है। हम लोगों ने लिया था एक रे ऑफ लाइट, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से वो हमेशा एक ही फिक्स पॉइंट से होके गुजरता है, जिसे अपन लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसे फोकस कहते हैं। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो हमेशा वो फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जाए तब क्या होगा। बोलो, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। फोकस से जाए तो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो ये जो है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता था, है ना। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। रे ऑफ लाइट कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये रिट्रेस कर लेता है अपने पाथ को। ऐसा क्यों होता था, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक नॉर्मल इंसिडेंस का केस है ना। ये एक नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। यहाँ पर अगर एक टेंजेंट हम लोग इमेजिन करें तो ये रेडियस हुआ जो इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, और इसीलिए ये वापस नॉर्मल इंसिडेंस का केस हुआ और ये वापस अपने रास्ते को रिट्रेस कर लेता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और इसके बाद एक और केस मैंने बताया था जो हम लोग यूज़ करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए। अगर ये प्रिंसिपल ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो अगर हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है ना, जो इस पोल पर इंसिडेंट करता है। एक रे ऑफ लाइट अगर ये पोल पर इंसिडेंट करता है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। ये सीपी यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा, जिसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देख लो, ये इंसिडेंट है और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये करेगा क्या, ये इक्वल एंगल बनाकर I इज इक्वल टू आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल एंगल बनाकर, और ये अपने मिरर से रिफ्लेक्ट होके इक्वल एंगल बना के इस साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हम लोगों ने रूल फॉर ड्राइंग रे डायग्राम में देखा हुआ था, ठीक है। इतना, ये 4 पॉइंट क्लियर है। चलो सबको बोलो तो क्या क्या है 4 पॉइंट। पहला बोलो, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। और अगर रे फोकस से जा रहा है वो कहां जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये मैच करता है ना, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा, अगर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे इंसिडेंट करता है मिरर पर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो वो क्या करेगा, वो नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो गया और रे रिट्रेस करेगा अपने पाथ को, ठीक है। और चौथा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट होता है तो वो I इज इक्वल टू आर यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करके रिफ्लेक्ट हो जाता है। डन, ये 4 था, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, कितना नंबर में पहुंचे हैं बताओ तो, नंबर बताओ। 17, ओके 17 नंबर पे आ जाओ और बनाते हैं रे डायग्राम्स फॉर कनकेव मिरर, है ना, फॉर कनकेव मिरर, रे डायग्राम्स फॉर कनकेव मिरर।
कनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम्स बनाया जाए। ठीक है, इसमें टोटल 6 केसेस होते हैं। हम लोग क्या करेंगे उस चीज़ को एक बार समझिए। जैसे ये मान लीजिए कनकेव मिरर है, ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि बहुत दूर है। ठीक है, क्या मानेंगे? बहुत दूर है ये ऑब्जेक्ट, उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बन रहा है, एक, उसके बाद थोड़ा सा उसको पास लाएंगे। ठीक है, मतलब जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे हल्का सा दूर, ठीक है, उसे कहेंगे बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड सी। मैंने बताया था, ये भी आपको बताया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है, इसमें क्या था, ये जो फोकस है मिरर्स में और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर होता है। इस दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और हम जानते हैं कि ये R 2F के बराबर होता है, ये डबल, इसीलिए ये C को कई बार हम लोग 2F भी लिख देते हैं। ध्यान रहे, ये C 2F होगा केवल और केवल मिरर में, ठीक है ना, लेंस में नहीं, ये मिरर में होगा। ठीक, ओके, तो ये हम लोगों ने देखा था। अब देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट को पहले बार में हम लोगों ने बहुत दूर रखा, उसे कहेंगे एट इन्फिनिटी। फिर थोड़ा नज़दीक लाए ऑब्जेक्ट को ऐसे एक वर्टिकल लाइन बनाकर एक एरो ओवरहेड दिया जाता है इस पर, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता था? पेड़, दूर का पहाड़, बिल्डिंग, है ना, हम लोग, या कोई ऑब्जेक्ट, है ना, कुछ भी हो सकता था। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे सी से बियॉन्ड रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनाएगा वो देखेंगे, कैसा इमेज बनाएगा, रियल बनाता है कि वर्चुअल बनाता है। फिर और नजदीक लाएंगे तो सी पर रख देंगे, तो फिर देखेंगे इमेज कहाँ बनाता है। फिर और नजदीक लाएंगे तो सी और एफ के बीच में रख देंगे, ठीक है। फिर और नजदीक उसके बाद और नजदीक लाकर एफ पर रख देंगे। फिर और नजदीक लाएंगे तो एफ और पी के बीच में रख देंगे। इस तरीके से करके हम लोग टोटल 6 केसेस बनाएंगे, और उस केस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है उसका नेचर देखेंगे, ठीक है, साइज देखेंगे, बढ़ रहा है कि छोटा हो रहा है ना, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या करता था, ऑब्जेक्ट जितना साइज का था उतना ही साइज का इमेज बनता था। इसमें होता है कि नहीं ये देखा जाए, है ना। ये सारा चीज अपन लोग को देखना है, ठीक है। ला, ये हो गया। अब आगे आते हैं, चलो। तो ए नंबर लिखो। कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब क्या होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं। यहां पे देखो, हम लोगों ने बनाया, पेंसिल से बना लीजिएगा, यूज पेंसिल एंड स्केल। ये कनकेव मिरर है, ठीक है ना। चलो भाई, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ठीक है, ओके। अब पोल हो गया, इधर कहीं सी होगा, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट बनाते हैं जो इससे पैरेलल होगा, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है जैसे सन, तो वो अगर बहुत दूर है, जैसे एग्जांपल तुम मान लो सन का लाइट रेज देख रहे हैं, तो हमेशा हम लोग ये मान के चलेंगे कि रेज जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल ही आएगा। क्या बताया मैंने, बोलो तो। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन द इंसिडेंट रेज विल ऑलवेज बी पैरेलल, ओके। पैरेलल रेज लेके चलेंगे एंड दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एज वेल, ओके। तो एक रे मैंने लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और यार जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो कहाँ जाता है,
हमेशा एक ही बिंदु से होकर जाएगा। हालांकि जो मैं बोल रहा हूं कि हमेशा एक ही बिंदु से जाएगा, वो केवल सत्य है उन मिरर्स के लिए जिसका अपर्चर, मैंने अपर्चर का कंसेप्ट दिया था आपको, है ना, जिनका ये अपर्चर जो है वो छोटा है। अगर अपर्चर बहुत बड़ा होता है तो ये दूर वाला रे एक पॉइंट से जाएगा, नजदीक वाला रे दूसरा पॉइंट से जाएगा, एकदम टाइटली फोकस्ड नहीं होगा एक पॉइंट पर, जिसके वजह से इमेज हमेशा ही ब्लर बनता है, कभी भी शार्प इमेज नहीं बनता था। बट ये बात मतलब हम लोग लेके चलेंगे या मान के चलेंगे, इस पूरे कोर्स में हमेशा ही हम लोग जो मिरर लेंगे या लेंसेज लेंगे उनके अपर्चर छोटा ही है। ठीक है, समझ गए। और अपर्चर का बहुत डिटेल डिस्कशन आपको 10th ग्रेड में नहीं करना है, ठीक, पर इतना थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ओके, तो ये हो गया, ये यहाँ से रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से आया है ना, ऐसे गया। अब एक और रे लिया जाए, इसी पॉइंट को तो फोकस कहते हैं, है ना। एक और रे लिया जाए तो वो रे कहाँ जाएगा, हम लोग नीचे से भी ले सकते हैं, दूसरा रे नीचे से भी ले सकते हैं या ऊपर से ही ले लेते हैं। तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा, फोकस से होकर ही जाएगा। ठीक है ना, दूसरा रे नीचे से भी ले सकते हैं लोग, कई सारा बुक वही करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम लोग फोकस पढ़ने के लिए नीचे से भी लिए थे, है ना, इधर से भी रे लिए थे। हो गया सिंपल। अब बता दो नेचर और पोजीशन क्या होगा, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का नेचर और पोजीशन क्या होगा, है ना, कैसा इमेज बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा। हमने पढ़ा है रेज अगर एक्चुअली मीट करता है तो रियल इमेज, रेज एक्चुअली मीट नहीं करेगा तो वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। चल तो इसमें बताओ तो फर्स्ट में इमेज कहां बना, पहले पोजीशन बताओ, इमेज कहां बना, क्या दिख रहा है, फोकस पर जहां रेज मिलेंगे वही तो इमेज बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे था, ये बता, ऑब्जेक्ट कहां पे था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी था, तभी तो रेज पैरेलल लिए हैं हमने, है ना। तो इमेज बना, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, फोकस पे बना, इमेज कहां बना, फोकस पे बना। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा बहुत दूर, एग्जांपल ले लो, जैसे हमने दूर का पहाड़ है उसका इमेज हम देख रहे थे, ठीक है, या बिल्डिंग है उसका इमेज देख रहे थे, तो उसका साइज तो काफी बड़ा ही रहा होगा ना, पर ये मिल कहाँ रहा है, एक पॉइंट पर मिल रहा है, एक सिर्फ फोकस पर मिल रहा है, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के तुलना में बहुत ही छोटा है। तो इसे क्या कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा हुआ। अच्छा बताइए, रेज एक्चुअल में मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, इमेज बनते समय रेज मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, यहां पर एफ पर मिल रहा था, तो इमेज रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा, रियल इमेज बनेगा हमेशा। ठीक है, और हमेशा याद रखिए, जैसे प्लेन मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, जैसे ऐसे सामने हम खड़े थे तो हमारा इमेज भी तो सीधा दिखता था ना हमको मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, पर ये इमेज रियल था कि वर्चुअल था, वर्चुअल था, रेज तो मिरर के अंदर गया ही नहीं था। तो वर्चुअल इमेज हमेशा ही सीधा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड रहेगा। क्या सीखा हमने, रियल इमेज हमेशा ही क्या रहेगा, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा ही रियल रहेगा। और अगर वर्चुअल हो तो वो हमेशा ही इरेक्ट रहेगा, और इरेक्ट है तो हमेशा ही वर्चुअल रहेगा। रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड रहता है, वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट रहता है, यह हमें समझना पड़ेगा।
तो इमेज रियल हो गया और इसीलिए ये इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज और ये इन्वर्टेड इमेज। बोलिए ठीक है, समझ में आया सबको? आ गया? चल अब आगे बढ़ते हैं फिर, तो बढ़े आगे। अरे बोलो। हाँ चलो अब बी। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाते हैं। when the object is beyond 2f, मिरर में 2f ही सी है, लेंस में नहीं, मिरर में 2f ही सी है, सी के बियॉन्ड या 2f के बियॉन्ड और नजदीक लाए, है ना? तो अब क्या होगा देखा जाए, चलो बनाया जाए रे डायग्राम। चल भाई देख, तो अब देख प्रिंसिपल एक्सिस बना ले सबसे पहले। लो बना लिया, ये है हमारा पोल, ठीक है, ओके। अब 2f के बियॉन्ड, ये 2f है या c है ही, ठीक है। f को मैं अभी नहीं बनाऊंगा, ध्यान दो, f को अपने जरूरत के हिसाब से बनाना, पेंसिल और स्केल यूज करके बनाओ तुम लोग, ठीक है। अब देख ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और दूर रखें, ये इसको बड़ा यहाँ पे कर देते हैं। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देखो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f, यहाँ देख ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f ऐसे, ठीक है। अब एक रे लेता हूँ मैं, ये एक रे लेता हूँ जो कि प्रिंसिपल, एक हमेशा पहला रे यही लेना, एक रे लिया मैंने जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काट के जाता है, उस पॉइंट का नाम है फोकस, है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगा, इधर एक ही पॉइंट से होकर गुजरेगा, एक पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, फोकस, इसको कहेंगे फोकस, ठीक है, उसको कहेंगे फोकस। अब देख यहां पे फोकस आ गया, ये बाद में लिख दो, जहां से जाएगा ना उसको एफ लिखो। अब ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f है तो हमेशा क्या पाया गया कि इमेज जो है f और 2f के बीच में बनता है, मतलब यहां पे कहीं, यहां पर, ठीक है। तो देख ये अगर तुमको पहले से पता है ना तो बड़ा आसानी से फिर रे डायग्राम बनता है। ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इमेज f और 2f के बीच में तुम खुद बनाओगे, खुद बनेगा, नियम अनुसार बनाओगे तो ये बनेगा। पर पहले से ही एक बार पता अगर चल जाए, हमें पता है कि एक रे अगर पोल पे इंसिडेंट करता है तो ये I = R बनाकर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल बनाकर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि अरे हमारा इंसिडेंट रे, ये देखो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो हमारा रेज रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद तो इस बिंदु पर मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं। तो इमेज का ये मान ले ए बी इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट ये है ए बी, तो ए बी का टुप्पो क्या है, टॉप ए है, तो ए इसके एक पॉइंट से हम लोगों ने रेज लिया, तो रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट का इमेज कहां बना, सर जहां पे रेज मिले वहीं पे बना। तो मिले कहां पर है, यहां पर, तो ऑब्जेक्ट का टुप्पो ए है तो इमेज का टुप्पो ए डैश होगा यहां पर, ठीक है। और बी, इसका इमेज क्या होगा, सर ये यहां से जाएगा और यहीं से आएगा, मतलब अगर टुप्पो यहां पे बना है तो इसका बेस यहां पे बनेगा, यानी कि ये बनेगा ऐसा, देखो सॉरी ये बनेगा ऐसा, यहां पे बना ऐसा, सीधा है ना, हाँ ऐसा बना, इसका नाम है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। बनाओ, आराम से बनाओ, पहला रख के लिखो ना इस पर,
आराम से बनाओ, दिक्कत होगा बोलो मेरे को। बन गया? दिखाओ। नहीं बना। ये ऑब्जेक्ट हमेशा ही सीधा बनना पड़ा, ये पहले, ये हमेशा, ठीक है, ये भी हमेशा ही सीधा बनना पड़ा। तो तुम्हारा क्या हो रहा है, ये फोकस पर ही दिख रहा है, ये गलत है, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? फोकस को थोड़ा दूर रखो और एफ को बाद में लिखो, समझ रहे हो, रे बनाने के बाद। ये पकड़ो, सब कुछ दिखाएगा मेरे को, ठीक है, परफेक्ट। दिखा? ठीक है। ऑब्जेक्ट का टिप, इमेज का टिप बनाओ, वहां पे एरो दो। ठीक है, ये बना ना, यहाँ पे जहाँ मिला है वहाँ से स्केल रख के ऐसे बना ले, सीधा इमेज हो गया ये। हाँ हाँ, यहाँ पे टिप, टिप, ये एरो, एरो ओवर हेड, या सो मी, या परफेक्ट, दैट्स ओके, परफेक्ट, वेरी गुड, सो मी। हाँ, ये रे डायग्राम ठीक है। यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट या इमेज बनाना है ना, तो ये उस पर एरो दे देना है, ठीक है, इसके टिप पर, ठीक है, नॉट बैड, बढ़िया। या आपको क्या करना पड़ा यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पे एरो देना पड़ा, ठीक है। और ध्यान रहे, वो रे दिखाना नहीं भूलना है तुमको, एरो, ठीक है, नहीं तो लाइन और रे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। रुक जा, ये देख कर कि ये 2F यहाँ पे लिख लो तुम, ठीक है, 2F। अब देख, ये फोकस हो गया। तुमको ये बनाते वक्त ये ध्यान में रखना पड़ा, तुमको पहले पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ बनेगा। नियम अनुसार बनाओगे वो वहीं पे बनेगा जहाँ बनना चाहिए, है ना। पर तुम्हें एक बार सीखने के बाद ये पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ बनता है। हमें पता है F और 2F के बीच में बनता है, तो इसको मिलाओ F और 2F के बीच में, समझ आ रहा है। अब देख, यहाँ से सीधा बना दे इसको, बस हो गया, समझ गया, लिखो। चलो आ जाओ, देखो तो अब हो गया, सबका बना। अब देख, तो अब इसका नेचर और पोजीशन बोला जाए। ऑब्जेक्ट कहां बना है पहले बताओ तो, इमेज कहां बना है, कहां बना है इमेज? ऑब्जेक्ट था 2F के बियॉन्ड, ये F और 2F के बीच में बना है, तो हम क्या पोजीशन बोलेंगे? इमेज इज फॉर्म्ड between F and 2F, is formed between F and 2F, F और 2F के बीच में इमेज बना है, ठीक है ना। चल बता, इसका साइज क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट के तुलना में इसका साइज क्या दिख रहा है? देखो तो, इसके तो ऑब्जेक्ट के तुलना में इसका साइज छोटा हुआ है, पर क्या बहुत छोटा हुआ है? हाईली डिमिनिश्ड? नो, छोटा हुआ है, डिमिनिश्ड। तो इसीलिए हम लोग इसको सिर्फ डिमिनिश्ड बोलेंगे। हो सकता है कि ये 10 सेंटीमीटर का हो तो ये 2 cm का हो, 5 गुना छोटा हुआ, 2 गुना छोटा हुआ, 3 गुना छोटा हुआ, पर ये नहीं कि वो जायंट है ऑब्जेक्ट और ये पॉइंट इमेज बना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, रेज क्या मिले हैं सच में एक दूसरे से? मिले हैं, तो रियल बना कि वर्चुअल? रियल बना। और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है कि सीधा होता है? उल्टा, है ना, इन्वर्टेड है। बहुत आसान, देख लो, है बहुत ही आसान। केस अभी याद होना चाहिए। क्या 2 केस हम लोगों ने पढ़ा, बोलो तो दोनों केस। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो कहां बना था इमेज? इन्फिनिटी पे था तो कहां बना था? एक पॉइंट पर मिलता था, फोकस पर। और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F था तो कहां बना था? F और 2F के बीच में, ठीक है, समझ आ गया? ओके, चलो फिर एक और केस देखते हैं। C नंबर देख, अब और नजदीक लाता हूं, यहां से और नजदीक कहां पे आएगा? 2F पर। ऑब्जेक्ट एट 2F, 2F मतलब
मिरर में यही सी है ना। चल भाई अब आगे देख, फिर से बनाओ कनकेव मिरर। फिर से बनाओ कनकेव मिरर, बना दो प्रिंसिपल एक्सिस। ओहो, है ना। ला अब ऑब्जेक्ट बनाया जाए। ऑब्जेक्ट हमने बनाया यहां पर। ये रे डायग्राम बनाने में बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, क्योंकि इस बार तो एग्जैक्ट सी पर आना। इसमें होता क्या है मैं बता रहा हूं, जब भी ऑब्जेक्ट सी पर होता है ना तो इसका इमेज भी सी पर ही बनता है। ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज कहां बनता है, सी पर ही बनता है। एग्जैक्ट उसी जगह पर ये इन्वर्टेड इमेज बन जाता है। ठीक है, तो बनाने में गलती होता है विद्यार्थियों से। ठीक है, तो इसको करो क्या मैं बताता हूं। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, यहां देख, पहले ही तू इमेज बना दे एग्जैक्ट साइज का। ठीक है, अब खाली रेज को इसमें बना दो, बस रेज को जोड़ दो। तुम कहोगे कि ये क्या विचित्र चीज सिखा दी है सर। अरे जुगाड़ है जिससे गलत नहीं बनेगा। देख, और मैंने बार बार बोला है फोकस पहले कभी मत बनाओ, बाद में जहां से जाएगा ना वहीं पे फोकस बनाओ। देख यहां पे मैं लिख रहा हूं फोकस, ये है फोकस। देख लो, रे देना ना भूले, एरो देना ना भूलिए। परफेक्ट बनेगा इस तरीके से रे डायग्राम बनाएगा तो। नहीं तो ये सी वाला केस में तुम लोग बहुत गलती करता है लोग। अब देख, दूसरा रे में पोल पढ़ लूंगा और फिर लाकर यहीं पे मिला दूंगा। देख बना परफेक्ट। तो ये एक जुगाड़ है। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है। देख लो परफेक्ट बना। क्या सिखाया मैंने, पहले ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बना दो उतना ही साइज का। उसके बाद रेज को खाली जोड़ना है तुमको और कुछ नहीं करना है, परफेक्ट बनेगा। इमेज सेम साइज का होगा ऑब्जेक्ट जितना ही, और रियल होगा, और सेम पोजीशन यानी कि सी पर ही बनेगा, और इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड होगा। बनाओ जल्दी, दिखाओ सबको ही। बनाने के बाद जरूर दिखाओ मेरे को। वेरी वेल, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी सीख रहा है तुम लोग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अनबिलीवेबल। एवरीवन डिड इट परफेक्टली। वेरी गुड, वेरी गुड। सब कोई एक बार में परफेक्ट बना दिया यार, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। चल हो गया, ये पोल है। वेरी नाइस। चल इमेज बोल, नेचर पोजीशन बता कहाँ बना, एट सी यानी कि 2F पर ही बना। ठीक है, मिरर में सी ही 2F है, बार बार मैं बोल रहा हूं। दूसरा बता, साइज बता, तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के होते हैं। ठीक है, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना ही साइज पर, और ये रियल है, और रियल है तो इसीलिए ये इन्वर्टेड भी दिख रहा है हम लोगों को। रेज सच में मिले हैं, रियल हो गया, और उल्टा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसा था इमेज ऐसा है, इन्वर्टेड है। ठीक है जी, समझ आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो, समझ आ रहा है ना? रिस्पॉन्ड करना चाहिए। चल और नजदीक लाते हैं। अब कहाँ आएगा ऑब्जेक्ट, खुद बताओ। ऑब्जेक्ट और फोकस और सी के बीच में। ठीक, तो फिर बना एक नया केस, डी नंबर। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन
ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f या सी, एफ और सी यानी कि 2f के बीच में, 2f ही सी है मिरर में। ठीक, चल फिर से बनाओ। प्रिंसिपल एक्सेस, वाह बहुत बढ़िया है ना। पोल इधर कहीं सी होगा, यहां पे सी कर लेता हूं या 2f कर लेता हूं, और f इधर कहीं होगा। ये f बाद में बनाओ, हमेशा बाद में बनाया करो, f हमेशा बाद में बनाया करो। ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा यहां रख देता हूं, मैं यहां रख देता हूं। हो गया, ये बना हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चल ए बी ऑब्जेक्ट है। एक बार रिकॉल करते हैं, बोलो तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था बहुत दूर, तो इमेज कहां बनता था? इधर कहीं फोकस है, फोकस पे बनता था। थोड़ा पास लाए 2f के बियॉन्ड, तो वो f और 2f के बीच में। प्रकृति में सिमेट्री है, पता है, ये खाली हमें समझना जरूरी है। भयंकर सिमेट्री है। जैसे यहां पे भी देखो कैसा सिमेट्री है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज बना फोकस पर। ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है, इमेज f और 2f के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट c पर है या 2f पर है, तो 2f पर ही बना। अब देख, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रहेगा ना, तो इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f। फिर ऑब्जेक्ट f पर रखेंगे ना, तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। फिर से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहां बनना था? फोकस पे। तो अब ऑब्जेक्ट जब मैं फोकस पे रखूंगा, तो इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2f था, तो इमेज कहां बनता था? f और 2f के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट में f और 2f के बीच में रखूंगा, तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड 2f। दैट्स इट। ये हमें पहले से पता होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? चल अब देख, तो ये जब हमें पता है, इमेज इधर बनेगा। जुगाड़ मेथड लगा दे क्या? पहले इमेज बना दे, बनाने के बाद किसको पता चलेगा कब बनाया गया है? पर ठीक है, ऐसे ही सीधा बनाते हैं। पर तुम लोग वो जुगाड़ लगा सकता है जो सी वाला मैंने सिखाया ना, पहले इमेज बना दो, आराम से लगा सकता है, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख, अब ये यहां पर हमें पता होना चाहिए कि बियॉन्ड 2f बनेगा। जहां से जा रहा है उस पॉइंट को फोकस बाद में लिखो, फोकस को शुरू में ना लिखो। ठीक, फोकस को बाद में लिखो, अपने जरूरत के हिसाब से लिखो। कोई मेजर करके थोड़ी देखेगा कि इसका डबल है कि नहीं है। डबल जैसा दिखना चाहिए बस। ठीक, डबल जैसा दिखना चाहिए। अब दूसरा रे हमेशा मैं क्या से ले रहा हूं? पोल से ले रहा हूं। आप भी ले लो, पोल से ले लो। और ये कहां जाएगा? तो यहां से बियॉन्ड 2f, 2f के बियॉन्ड मिला दीजिए ना। ठीक है, 2f का बियॉन्ड खुद मिलाइए, बस हो गया। अब ये इमेज बना यहां पर, देखिए इमेज बना यहां पर, सीधा नहीं है। यहां से सीधा होगा तो लो, ये सीधा है, परफेक्ट। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश बी डैश उसका इमेज है। ठीक है, बहुत आसान है सर, ये तो बहुत आसान है। दिखाओ तो, दिखाओ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैंने तुमको बताया कि उसको 2f को बियॉन्ड मिलाना है। ठीक है, ये एरो ओवरहेड यहाँ पे दो, ठीक से, बाकी परफेक्ट। और एक बार मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद नेचर और पोजीशन लिखो तो एक बार लिख पा रहे हो कि नहीं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स लर्निंग दिस थिंग्स। नहीं हुआ आपका, गलत है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि फोकस बाद में बनाना है? अपने नीड के हिसाब से इसको बनाना है क्या? दो इरेजर,
ठीक है, अब देख स्केल, स्केल से तो परफेक्ट बनेगा। ये ले लिए, ठीक है। अब देख इसको ना थोड़ा दूर ले जाओ तुम, ना हो गया। अब ये रे को तुम्हें प्रायर पता है ना अगर कि इमेज कहाँ बनेगा तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो कहाँ से गलत होगा, ये जहाँ मिल रहा है वहीं पे इमेज बना दे, कभी गलत नहीं होगा। समझ ये, दिखा, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। आप बहुत अच्छा पढ़ रही है आज। हाँ ये हुआ ना परफेक्ट, अब ये सीख गया, अब सीख गया, अब प्रॉब्लम नहीं हो गया तुम्हारा। चल बहुत बढ़िया यार। पेन मेरा कहाँ चला गया, हाँ दे दो। चल नेचर बता, नेचर खुद लिख, खुद लिख नेचर और पोजीशन। चलो नेचर और पोजीशन खुद लिखो। जल्दी, कहाँ बना, क्या क्या आया पोजीशन? बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f लिख लिया सबने। फिर बताओ साइज क्या दिख रहा है, लार्जर हो गया, तो इसको कहते हैं इमेज इज इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड या मैग्निफाइड, लार्ज, इनलार्ज्ड या मैग्निफाइड बोलेंगे हम लोग, ठीक है। उससे बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, इसका 2 गुना होगा, 1.5 गुना होगा, 3 गुना, 5 गुना होगा, पर इन्फिनाइट टाइम्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरा रियल की वर्चुअल बता, इरेक्ट की इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, दैट्स इट, सो इजी। सर ये बहुत हल्का है सर, हमको तो लग रहा था ये कठिन होता है, बहुत हल्का निकला। ई नंबर बोल। अब बता ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, फोकस पर, और नजदीक लाओ। देखो तो खुद तुम लोग केस बना पा रहे हो गया। एक रे ले लेते हैं, अरे यार ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे। अब बता ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बस। प्रकृति में बहुत भयंकर सिमेट्री है भाई, सिमेट्री समझ में आना चाहिए खाली। ये ए बी है, इसको मैं एफ लिखकर बी ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। फोकस पर ही है ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। चलो अब बताओ, अब बताओ तो एक रे मैंने लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मैं जानता हूं कि ये कहां से गुजरता है, हमेशा ही फोकस से गुजरेगा, ध्यान दीजिएगा। इस बार फोकस वही है, इस बार फोकस वही है जहां पर ऑब्जेक्ट है, ऐसे फोकस वही है जहां पर ऑब्जेक्ट है। ये पोल हुआ। अब बता क्या करना चाहिए, दूसरा रे कहां से लूं, पोल से। सर जी तो ये पोल पर एक रे ले लिया मैंने, बहुत खूब। मास्टर ने पढ़ाया कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनता है, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगा, और इन्फिनिटी से रेज कैसे आते थे, एक दूसरे से पैरेलल होकर। तो अब इमेज अगर इन्फिनिटी में बनना है तो वो इन्फिनिटी पर कैसे जाएंगे, पैरेलल होकर। यानी कि ये हमें रिफ्लेक्टेड रे इसके ठीक पैरेलल बनाना है। अरे बात समझो, पैरेलल होता है। तुम कहोगे कि नहीं ये रे तो मेरा ऐसे जाके मिल रहा है, अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी हुआ, रे खुद पैरेलल जाएगा, तो तुमको पैरेलल ही बनाना है, ठीक, पैरेलल बनाना है इससे। देख अच्छा आपको दिख जाएंगे, ये कहां जाके मिलेगा,
टू इन्फिनिटी जाके इन्फिनिटी पर मिलेगा। आपको लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि रेज, अच्छा इसमें रेज मिला कि नहीं मिला एक्चुअल में? बोलो एक बार और सोच के बोलो, रेज एक्चुअल में मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला? मिला। कहां मिला? इन्फिनिटी पे मिला। इन्फिनिटी पे मिला। नहीं भरोसा है जाकर देखो इन्फिनिटी पर। रेज सच में मिलते हैं। हम तुमको क्या बोल रहे हैं? आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि पैरेलल रेज कभी नहीं मीट करते हैं। ये सही डेफिनेशन ही नहीं है पैरेलल रेज का। पैरेलल रेज का सही डेफिनेशन है कि उनके बीच का दूरी हमेशा ही फिक्स्ड रहे। तो क्या पैरेलल लाइंस कहीं मिलते हैं? तो जवाब है हाँ, इन्फिनिटी पे मिलते हैं। भरोसा नहीं, जाकर देखो इन्फिनिटी पे। जितना नजदीक जाओगे तुम्हें और दूर दिखाई देगा वो पॉइंट। यही तो चीज है यहां पे। रे जैसे इसको और समझो, ये इन्फिनिटी पे नहीं मिलता तो इमेज इन्वर्टेड कैसे बनता? ये बता, रियल कैसे होगा? इस केस में रियल इमेज है, रेज मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? इन्फिनिटी पे। तो इसीलिए इमेज कहां बना? इन्फिनिटी पे बना। ठीक, समझ में आ रहा है? तो चल बता, एट इन्फिनिटी इमेज इन्फिनिटी पे बना। और बड़ा अच्छा ये बता, तो अगर रेज यहां मिलते तो इमेज इतना बड़ा होता, या यहां मिलता तो इतना बड़ा, मतलब जितना नीचे मिलेगा दूर मिलेगा उतना बड़ा होते जाएगा। जब इन्फिनिटी में मिलेगा तो कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा, हाईली मैग्निफाइड, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक, हाईली एनलार्ज्ड। फिर बता, रियल के वर्चुअल भाई रेज मिले थे क्या? हाँ, कहां मिले थे? इन्फिनिटी में, इसीलिए रियल। और रियल इमेज हमेशा ही क्या रहेगा? इन्वर्टेड। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि रेज नहीं मिले हैं बोल के, बिल्कुल मिले हैं। ठीक, इन्वर्टेड, दैट्स इट, डन। अच्छा, बहुत खूब। अब देख एक और केस पे आ जाओ। सबका बना ही है? डू आई नीड टू सी? ओके, बहुत बढ़िया। एफ नंबर पे आ जाओ। अब ऑब्जेक्ट और नजदीक लाया जाए। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तब क्या होगा? ठीक है, ये 6th केस है, इसका लास्ट केस है। अब देख, ये बना कनकेव मिरर, हो गया। अब देख, एक रे हमने ले लिया ऐसा। ठीक, ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है। भाई साहब ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर है। हमने मान लिया यहां पर है ऑब्जेक्ट। लो, यहां पे कहीं फोकस होगा जो बाद में लिखना चाहिए एक्चुअल में। ला, ये हो गया। ये फोकस को बाद में लिखो तुम अपने नीड के हिसाब से, ठीक है? अभी मत लिखो। चल, हो गया। एफ और पी के बीच में रहेगा तो कहीं यहां पे हमने मान लिया, इसको ए भी नाम दे दिया। अब बनाओ, है ना? हो गया ऑब्जेक्ट। अब पहला रे कौन सा लेते हैं बताओ जल्दी से? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और हम जानते हैं कि ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गुजरता है, तो मान लिया जाए कि फोकस यही है। ठीक है, बाद में लिखा है मैंने फोकस, देख लो जहां से जाएगा वहां से। ओके, ये रहा, रे मत भूलिएगा। डन। अब ये फोकस से गया, ठीक है? अब बताइए, दूसरा रे हम लोग लेते हैं पोल से। इस बार क्या होता है ये तुमको पहले से पता होना चाहिए। जब ये एग्जैक्ट फोकस पे था तो रेज कैसे आ रहे थे? पैरेलल आ रहे थे। कहां मिल रहे थे? इन्फिनिटी पे मिल रहे थे, इमेज इन्फिनिटी पे बनता था। इस बार क्या होगा कि ये जो रेज होंगे रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल नहीं होंगे, ये ऐसे डाइवर्ज होंगे। रुकिएगा,
आप लोग रुके रहिए, ऐसे डाइवर्ज होंगे, ऐसे डाइवर्ज होगा। तो देखने वाले को इधर से क्या दिखाई देगा, यहां पे किलर आई, कातिल निगाहें, वो देख रहा था सब, उसको क्या दिखेगा कि ये रेज कहां से निकल के आ रहे हैं। अरे तो इसके मिरर के अंदर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से निकल के आ रहा है ये रे, ये दोनों रेज वहां से निकल के आ रहे हैं। तो मिरर हमको, इमेज हमको कहां दिखाई देगा, मिरर के अंदर दिखाई देगा। हमको, हम इधर से देख रहे हैं तो हमको दिखाई देगा कि ये मिरर के अंदर कोई पॉइंट है, वहां से ये निकल के आ रहे हैं रेज। ठीक है, अब देख इसको कैसे बनाएंगे, दो तरीका बताता हूं। अगर अच्छे से पता है तो इसको प्रोड्यूस करो और इमेज पहले बना दो और बाद में खाली जोड़ दो, ठीक। और नहीं सर ये गैर कानूनी काम हम लोगों से मत कराइए, आप तो नियम अनुसार ही बताइए। तो इसको प्रोड्यूस करो, ये कहीं ना कहीं मिलेगा, जहां मिलेगा वहीं हमारा सीधा होना चाहिए, जहां मिलेगा सीधा होना चाहिए। ये देख एकदम परफेक्ट, जहां बना वही इमेज हुआ, ये इमेज हुआ। और मैं कह रहा हूं इमेज को ही पहले बना दो तुम, अगर मतलब परफेक्ट बनाना है तो इमेज को ही पहले बना दो, वहीं से रे को यहां से मिरर के अंदर डॉटेड होना चाहिए, उसके बाद ऐसे सॉलिड होना चाहिए। ये रे नहीं देना है, रे नहीं भूलना है, रे नहीं भूलना है, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से परफेक्ट बनेगा रे डायग्राम, अगर आप समझ के करें तो। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इमेज बता कहां बना, बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये पहला। दूसरा देख रहे हो, बड़ा बना कि छोटा बना, बड़ा बना, इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड। रियल की वर्चुअल, क्या रेज एक्चुअल में मिले थे, एक्चुअल रेज तो यहां से देखो ये दूर हो जा रहे हैं, ये तुम इन्फिनिटी तक भी जाओगे कभी नहीं मिलेंगे, ये दूर होते हुए जा रहे हैं। तो लग रहा है कि यहां से निकल के आ रहा है ना, तो इसीलिए ये है वर्चुअल। और देखो तो वर्चुअल इरेक्ट है क्या, हर बारी वर्चुअल इमेज इरेक्ट ही होगा। समझ आया, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कनकेव मिरर के रे डायग्राम देख लिए, ठीक है, ओके।